संविधान दिवस का विरोध करने वाली पार्टियों पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा हमला। बोले बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध अब ये देश बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कहा संविधान दिवस मोदी का नहीं देश का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम किसी सरकार का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी राजनीतिक दल का नहीं था, ये कार्यक्रम किसी प्रधानमंत्री ने आयोजित नहीं किया गया था। ये सदन का गौरव होते हैं स्पीकर, सदन का ये स्थान गौरवपूर्ण होता है। स्पीकर की एक गरिमा होती है, बाबा साहब आम्बेडकर की गरिमा होती है। परिवारवाद पर प्रधानमंत्री मोदी का करारा हमला। बोले परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए खतरा। कुछ दलों के लिए परिवार ही पार्टी, कई दल अपना लोकतांत्रिक चरित्र खो चुके हैं। पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली। अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है। प्रधानमंत्री मोदी ने नाम लिए बिना लालू यादव पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचार में सजा पा चुके लोगों का महिमा मंडन करने के पीछे क्या मजबूरी है। भ्रष्टाचार के लिए सजा हो चुकी हो, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ के कारण उसका भी महिमा मंडन चलता रहे। मुंबई 26/11 की 13वीं बरसी पर भारत ने पाकिस्तान उच्चायोग को किया समन। भारत ने तेज ट्रायल की मांग की है। एलओसी के भीमबेर गली सेक्टर में पाकिस्तानी आतंक ने की घुसपैठ की कोशिश। घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। हथियार और गोला बारूद बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मारे गए आतंकी की पहचान हुई। लश्कर का गाइड था। भीमबेर सेक्टर में मारा गया आतंकी पाकिस्तान की सेना में दे चुका था सेवाएं। राजस्थान के जैसलमेर में सेना का संयुक्त अभ्यास। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के 30,000 जवान कर रहे हैं सैन्य अभ्यास। फ्रांस के ड्रैगन में भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास। ड्रैगन के सैन्य स्कूल में चल रहा है एक शक्ति 2021 अभ्यास। संविधान दिवस पर संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी 26/11 को उन्होंने बताया देश के लिए सबसे दुखद दिन। हमले में शहीद हुए जवानों को नमन किया गया। अपने आप को समर्पित कर दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया। मैं आज 26/11 को उन सभी बलिदानियों को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। 26/11 हमले को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपीए सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने खुद स्वीकार किया कि तब की सरकार ने हमले के खिलाफ कड़ा एक्शन नहीं लिया। 26/11 मुंबई आतंकी हमले की बरसी पर महाराष्ट्र के गवर्नर ने दी श्रद्धांजलि। शहीदों को किया गया नमन। 26/11 हमले की बरसी पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर आतंकी हमलों में जान गंवाने वालों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। लिखा राष्ट्र आपके बलिदान का ऋणी रहेगा। सुरक्षा कर्मियों के साहस को सलाम है। 26/11 हमले की बरसी पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दी श्रद्धांजलि। हमले में शहीद जवानों और डटकर सामना करने वाले वीर सुरक्षा कर्मियों को नमन किया गया। मुंबई में साल 2008 में हुए आतंकी हमले की बरसी पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने शहीदों को याद किया। सीपी कार्यालय में बलिदान देने वाले जाबाजों को पुष्पांजलि दी गई। मुंबई एनसीबी दफ्तर पहुंचकर आर्यन खान ने लगाई हाजिरी। क्रूज ड्रग्स केस में जमानत की शर्तों पर आर्यन ने एनसीबी ऑफिस में लगाई हाजिरी। उगाही मामले में ठाणे पुलिस के सामने परमबीर सिंह की पेशी। मुंबई पुलिस के सामने रखा अपना पक्ष। बिल्डर की शिकायत पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। परमबीर मामले में ठाणे पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। मामले में जांच एसआईटी करेगी। डीसीपी रैंक के अधिकारी जांच कर रहे हैं। वसूली कांड में चांदीवाल आयोग के सामने पेश नहीं हुए परमबीर सिंह। वारंट रद्द करने की मांग। आयोग ने सोमवार को पेश होने के लिए कहा। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने किला कोर्ट में अर्जी दी। भगोड़ा घोषित करने के आदेश को रद्द करने की मांग की गई। महाराष्ट्र के गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल का परमबीर पर बयान। कहा परमबीर को एससी से मिली राहत पर कानूनी राय लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर की गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर एक और बड़ा आरोप। रिटायर्ड एसीपी शमशेर खान पठान ने कहा कि परमबीर ने छिपाया आतंकी कसाब का फोन। रिपब्लिक के समिट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बहुत बड़ा ऐलान। कहा पेट्रोल डीजल की टेंशन होगी दूर। अब फ्लेक्स इंजन से चलेगा देश। कि 6 महीने के अंदर ब्रेकिंग न्यूज इस देश का बिल्कुल हर पेट्रोल इंजन 2 व्हीलर 3 व्हीलर
और 4 व्हीलर ये फ्लेक्स इंजन होगा। इंडिया इकोनॉमिक फोरम में स्मृति ईरानी ने महिलाओं के सशक्तिकरण को बताया जरूरी। कहा महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। भारत की महिलाओं में सब कुछ कर जाने की क्षमता है। महिलाओं के फैसले का सम्मान हो। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए बड़े फैसले लिए हैं। महिलाओं के हित में पॉक्सो एक्ट को मजबूत बनाया है। लाल किले की प्राचीर से सैनिटरी पैड की बात करने वाला एक पुरुष प्रधानमंत्री है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1960 से ये चर्चा हो रही है हमारे देश में। उस कानून को लागू करने वाला एक पुरुष प्रधानमंत्री है। संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी के साथ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी रहे मौजूद। संसद भवन में संविधान दिवस समारोह का आयोजन। कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी समेत 14 विपक्षी पार्टियों ने बनाई दूरी। समाजवादी पार्टी और शिवसेना को भी समारोह से आपत्ति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संविधान दिवस पर मणिपुर के इम्फाल में किया कार्यक्रम को संबोधित। अंबेडकर, पटेल और राजेंद्र प्रसाद को किया गया याद। कहा देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि संविधान को पढ़े और उसकी ड्यूटी का पालन करे। संविधान दिवस पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। संविधान के प्रति देश घरों में रखे। विपक्ष देश को तोड़ने की साजिश कर रहा है। उतनी तेजी के साथ वे षड्यंत्र भी प्रारंभ होते हुए दिखाई देते हैं जो भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम का बहिष्कार करने पर बीजेपी ने साधा विपक्ष पर निशाना। कहा कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष कर रहा है डॉक्टर अंबेडकर का अपमान। संविधान दिवस पर संसद में आयोजित कार्यक्रम को विपक्ष ने दिया सियासी रंग। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया पार्टी का कार्यक्रम। संविधान दिवस कार्यक्रम का विरोध करने पर कांग्रेस की सफाई। आनंद शर्मा ने कहा कि विपक्ष को उचित स्थान नहीं दिया गया, केवल बैठना मान्य नहीं है। संविधान दिवस पर संसद के कार्यक्रम का विरोध करने को लेकर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा संविधान रक्षक होने का दावा करने वाली कांग्रेस ने संविधान दिवस के उत्सव का विरोध किया। पात्रा ने कहा कि देश में आपातकाल लगाने वाले कैसे कर सकते हैं संविधान का सम्मान। संविधान दिवस कार्यक्रम का विरोध करने पर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने साधा कांग्रेस पर निशाना। कहा जो लोग इमरजेंसी लागू कर सकते हैं उनसे संविधान में विश्वास रखने की उम्मीद भी नहीं कर सकते। जो लोग इमरजेंसी लागू कर सकते हैं उनको संविधान में विश्वास रखने की उम्मीद उनसे की भी नहीं जा सकती। विपक्ष इसका बाइकआउट करके अपनी जो मानसिकता है वो देश को दिखाने का काम कर रहा है। संविधान दिवस पर बोले यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। यूपी में बीजेपी सरकार के आने पर हर क्षेत्र में हो रहा है विकास। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा देश विभाजन कभी न मिटने वाला दर्द है। विभाजन निरस्त होने पर ही खत्म होगी पीड़ा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कसा तंज। बीजेपी को बताया समाज को तोड़ने वाली पार्टी। दिल्ली विधानसभा के पहले दिन विपक्ष का जोरदार हंगामा। विधायक को बाहर करने पर धरने पर बैठे। प्रदूषण और शराब नीति जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल का संबोधन। कृषि कानूनों की वापसी के फैसले को बताया किसानों की जीत। कल पंजाब जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। प्रदर्शनकारी अध्यापकों के साथ धरने पर बैठेंगे। पक्की नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं टीचर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवारवाद वाले बयान का समर्थन किया है। कहा राजनीति में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अपने परिवार को, बाल बच्चे को, किसी को भी जो जगह पहुंचाते हैं तो उसका कोई मतलब है कि राजनीति से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में संविधान बचाओ रैली का आयोजन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की शिरकत। पूर्व सांसद सावित्रीबाई फुले के नेतृत्व में रैली का आयोजन। मायावती ने एसपी पर साधा निशाना। कहा दलितों का विकास नहीं कर सकती एसपी। सपा से संविधान रहने की भी चेतावनी दी है। कभी भी इन वर्गों का विकास व उत्थान आदि नहीं कर सकती हैं।
मायावती ने महंगाई बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेरा। कहा, महंगाई बेरोजगारी बड़ी समस्या है, हम केंद्र के कार्यक्रम का बहिष्कार करते हैं। किसानों की बाकी मांगों पर विचार करने की अपील की। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी पर बरसे बीजेपी विधायक संगीत सोम। कहा, ओवैसी जैसे लोगों की बातों को सीरियस लेना बेकार की बात है, हमेशा देश को तोड़ने की बात करते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर ट्रैक्टर रैली की तैयारी में जुटे प्रदर्शनकारी। कृषि कानून की वापसी के ऐलान के बाद भी आंदोलन की जिद पर अड़े हुए हैं किसान। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। किसान प्रदर्शन का 1 साल पूरा होने को लेकर एहतियातन बढ़ाई गई सुरक्षा। बॉर्डर पर भारी संख्या में जुटे किसान। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर सिंगू बॉर्डर पर लगा किसानों का जमावड़ा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी आंदोलन की जिद पर अड़े हैं प्रदर्शनकारी। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर महापंचायत हरियाणा के बहादुरगढ़ में किसानों का जमावड़ा। MSP गारंटी कानून बनाने पर अड़े हुए हैं किसान। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर अमृतसर में जुटे किसान। आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक के चिकबलपुर में आंदोलनकारी किसानों का बवाल। नेशनल हाईवे को किसानों ने जाम किया। धान, सब्जी और फूल लेकर पहुंचे किसान। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर BKU नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, बिना बात के कैसे निकलेगा समाधान, सरकार पर लगाए बातचीत नहीं करने के आरोप। सारे बॉर्डरों पर लोग आएंगे। आज भारत सरकार जब बातचीत करेगी तो आगे का समाधान निकल लेगा। वो बात ही करना नहीं चाहते। कल से 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लेंगे जायजा। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज का मैदान में सामूहिक विवाह का आयोजन। 3000 से ज्यादा नवविवाहित जोड़ों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशीर्वाद दिया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराब न पीने की शपथ ली। संविधान दिवस पर मंत्रियों को भी दिलाई शराब न पीने की शपथ। संविधान दिवस पर बिहार में शराबबंदी के खिलाफ चलाया गया शपथ अभियान। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सरकारी कर्मचारियों ने ली शराब न पीने की शपथ। पटना में शराब मुक्ति को लेकर शपथ समारोह। शराबबंदी पर स्कूल टीचर्स और छात्राओं ने लिया हिस्सा। लोगों को शराब नहीं पीने को लेकर किया जागरूक। यूपी के मुरादाबाद में पुलिस ने किया पैदल मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसपी की मौजूदगी में निकाला गया पैदल रूट मार्च। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में गिरफ्तार हुआ बीएसएफ का जवान। झारखंड ATS टीम को मिली सफलता। कई राज्यों में नक्सलियों और संगठित गिरोहों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। तेलंगाना के राचाकोंडा में 5 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया है। पेडलर्स से 1 किलो 820 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। अवैध शराब बनाने वालों पर कार्रवाई। 600 किलो अवैध शराब नष्ट की गई। जम्मू कश्मीर के रियासी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 किलो RDX के साथ 71 हैंड ग्रेनेड नष्ट किए गए। यूपी के बदायूं में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान। चेकिंग के दौरान नष्ट किया गया भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली सामान बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मौके से भारी मात्रा में नकली सैनिटाइजर, तेल और फेस वॉश बरामद किया गया है। यूपी के मुरादाबाद में डॉक्टर की लापरवाही की वजह से मां और बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने जमकर किया हंगामा। कहा, झोला छाप डॉक्टर की वजह से मौत हुई है। यूपी के सहारनपुर में यातायात नियमों को लेकर जागरूकता अभियान दिखा बेअसर। यातायात माह के बीच 25 दिनों में 40 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। यूपी के बदायूं में ट्रक ने बाइक सवार 3 अध्यापकों को पीछे से मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार महिला टीचर की मौत हो गई। 2 बुरी तरह से घायल हुए हैं। यूपी के रायबरेली में पलटी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। परिवार में कोहराम है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे लगी दुकान में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बारिश के चलते गिरा गांधीपुरम बस स्टैंड का स्लैब। हादसे में 2 छात्र घायल। बस के इंतजार में खड़े थे दोनों छात्र। यूपी के बुलंदशहर में प्रेमी के पिता की हत्या मामले में एक और गिरफ्तारी। हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद। फरार 2 आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में होमगार्ड की हत्या वसूली के नाम पर ठगी का जो रकम ठगी गई वापस मांगने पर हत्या का आरोप। परिजनों ने 2 के खिलाफ दर्ज कराई है शिकायत।
यूपी के शामली में युवक का अपहरण, किडनैपर्स ने मांगी 5 लाख की फिरौती, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सीतापुर में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट के दौरान बुजुर्ग की मौत, पुलिस गिरफ्त में सभी आरोपी, घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के रायबरेली में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के सुल्तानपुर में पुरानी रंजिश में फायरिंग हो गई, एक शख्स गोली लगने से बुरी तरह घायल, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के संभल में शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ, मारपीट के दौरान एक की मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के अमेठी में नाबालिग छात्रा के साथ रेप, पुलिस गिरफ्त में आरोपी युवक, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान को गुंडों ने पीट दिया, मारपीट में ग्राम प्रधान समेत कई लोग हुए घायल, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। यूपी के रायबरेली में खेतों के विवाद को लेकर 2 महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, जबरदस्त मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। तेलंगाना के सूर्यापेट में शख्स ने किया आत्महत्या, क्रिप्टो करेंसी में लोन लेकर किया था निवेश, नुकसान होने के बाद उठाया ये कदम। सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण का स्तर, शंकर रोड, मोतीबाग और धौला कुआं में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,549 नए केस आए सामने, एक दिन में कोरोना की वजह से 488 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी के अंबेडकर नगर में आरएसएस शिविर में युवकों को सूर्य नमस्कार और योग का कराया गया अभ्यास, आत्मरक्षा और देश रक्षा के लिए किया गया प्रोत्साहित। तुर्की में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले, महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संधि की वापसी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। रोम के लैंडमार्क कोलोसियम और कैपिटोलियन हिल के एक हिस्सा लाल रोशनी से जगमगाया, महिलाओं पर हिंसा के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस को चिन्हित करने के लिए की गई रोशनी। कोलंबिया में पिंक फाइटर प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, 70 से ज्यादा फायर फाइटर्स ने लिया हिस्सा, महिलाओं की भागीदारी को दर्शाने के लिए प्रतियोगिता की आयोजित। न्यूयॉर्क में निकाली गई मेसी के 95वें थैंक्सगिविंग डे परेड, कोविड महामारी के बाद पहली पूर्ण मेसी की धन्यवाद परेड देखने के लिए उमड़ी भारी भीड़। कोरोना वायरस का एक और वेरिएंट आया सामने, दक्षिण अफ्रीका के वैज्ञानिकों ने खोजा वायरस का नया स्वरूप, युवाओं में तेज संक्रमण को लेकर जताई चिंता। सभी वयस्क नागरिकों को कोविड-19 का बूस्टर डोज देने के लिए फ्रांस में शुरू की गई योजना, कोरोना संक्रमण में फिर से बढ़ोतरी के बाद सरकार ने बूस्टर डोज पर जोर दिया है।